देखो मैं अभी सभी अपने किसान साथियों को बताना चाहता हूँ, जो जमीन है ना, बिल्कुल जी, ये हमारे पास जिंदगी भर रहनी है। राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई आज मैं आपको ऐसे किसान से मिलाने वाला हूँ जो कि किसी भी राज्य में वैरायटी रिलीज होते ही और तुरंत उसको यूपी में पकड़ लाते हैं। तो एक ऐसे ही किसान हमारे पास में है, विपिन जी, जिला बिजनौर से। तो मिलवाते हैं आपको और जानते हैं। देखो ये एक नई वैरायटी जो महाराष्ट्र में रिलीज हुई थी 2022 में और अभी यूपी में इन्होंने लाके लगा दी। और गन्ने की हाइट देखो आप, गन्ने की हाइट देखो, बहुत ही बेहतरीन गन्ना खड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विपिन जी के साथ। तो विपिन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना परिचय किसान भाइयों को दे दीजिए एक बार। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विपिन कुमार है, गांव मेरा जटोला है, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। तो ये जो वैरायटी है अभी तो महाराष्ट्र में रिलीज ही हुई थी और महाराष्ट्र में वैरायटी रिलीज होने के तुरंत बाद आप इसको यूपी में ले आए। हाँ जी, जब ये वैरायटी रिलीज हुई थी वहां पे, तो मैंने इसके बारे में पहले से ही पढ़ लिया था। अच्छा, तो ये रिलीज होने वाली है अभी? हाँ, ये रिलीज होने वाली है। और जब मैं गया तो ये गन्ना मुझे कम ही मिल पाया था। मतलब बर्ड में आप इसको लगभग लेके वहां से 100-200 बर्ड ही लेके आए होंगे फिर तो? नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा ले आया था। अच्छा, ये मुझे वहां से मिल गया था लगभग 10 कुंटल गन्ना। अच्छा, तो बहुत मेरी 1 बढ़िया। एकड़ की बुआई हो गई थी। अच्छा, और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये थी, ये एक ऐसी वैरायटी है, इसे अभी तक 14 अप्रैल की बुआई, मैं हर वीडियो में 14 अप्रैल बता रहा हूँ, तो किसान साथियों समझ लेना, कर्नाटक या महाराष्ट्र से जो भी बीज लाऊंगा एक ही बार लाऊंगा, एक ही बार लाए, बार बार तो लाऊंगा नहीं। बिल्कुल जी, तो 14 अप्रैल की सारी बुआई होनी इसी तरह से है। हाँ जी। और यहाँ पे जो है ना, जिस दिन से मैंने इसकी बुआई की है, अभी तक इसे टॉप बोरर या पोका बोइंग भी नहीं आया, जो हल्का दूसरी बीमारी वैरायटियों को पोका बोइंग आया था, इस वैरायटी को अभी पोका बोइंग भी नहीं आया है। टॉप बोरर तो बहुत दूर की बात है। तो जब आप इसको महाराष्ट्र से लेके आए तो लाने में खर्चा भी ठीक हुआ होगा? हाँ, खर्चा तो बढ़िया हुआ। तो आप 1 एकड़ के लिए लगभग 10 कुंटल आपने 1 एकड़ में ये लगाया है। हाँ। तो 10 एकड़ से आपने 10 कुंटल से कैसे 1 एकड़ का औसत निकाल लिया? अब यहाँ पे जो है ना, मैंने वही कहा, पिछली वीडियो में भी जो बताया था, किसान जो भी मेरे किसान भाई हैं, वो जितनी भी बुआई करें वो सिंगल बर्ड की बुआई करें। तो आपने 10 कुंटल बीज लाने के बाद सिंगल बर्ड की बुआई की? हाँ। अब सिंगल बर्ड में क्या है, 5 फीट तो लाइन से लाइन की दूरी हो गई, 1 फीट बर्ड से बर्ड की दूरी हो गई। कुछ बर्ड मैंने उसमें से गैप फिलिंग के लिए कर ली थी, अलग से तैयार कर लिया आपने। तो इस वैरायटी में किस तरह का कोई बीमारी, कुछ आपको कुछ भी किस तरह का रोग दिखाई नहीं दिया? हाँ जी। और इसकी जो बंधाई दिख रही है वो भी मुझे लग रहा है आपने कि ये भी सीढ़ी से ही कराई है? ये भी सीढ़ी से ही बंधा है साहब। तो इसकी भी हाइट, मतलब गन्ना जितना भी आपका खड़ा हुआ है, 40 से 50 बीघे में गन्ने की बात करूं, एक तो आपने सबसे अच्छा काम किया हुआ है, डिफरेंट वैरायटी पे काम किया हुआ है। हाँ। और गन्ने की हाइट लगभग सभी की 18 से 20 फीट तक जा रही है बड़े आराम से। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें कोई लागत में कुछ अंतर? देखो, लागत तो मैं जैसे पहले ही बताया, मेन चीज यही है कि गोबर की खाद आप ज्यादा लगाओ, आप यूरिया की मात्रा कम रखो, कीटनाशक भी कम रखो। जितने और बहुत टॉनिक आते हैं, मैं कंपनियों का नाम तो नहीं लूंगा, बिल्कुल जी, हाँ। लेकिन जितना भी आप टॉनिक से स्प्रे आप लगवाओ गन्ने पे। अच्छा, स्प्रे पे आपने ज्यादा फोकस किया है? स्प्रे पे इसलिए फोकस करा है, देखो मैं अभी सभी अपने किसान साथियों को बताना चाहता हूँ, जो जमीन है ना, बिल्कुल जी, ये हमारे पास जिंदगी भर रहनी है। तो जमीन में दवाई ना घोल के इसे आप खराब मत करो। जितनी भी दवाई जो भी आपको लगाना है यहाँ लगाओ। भाई आप फसल पे लगाओगे तो फसल में जाएगी। हाँ। वो फसल में आपके जाएगी और जो जमीन में लगा रहा हो आप, मिट्टी को भी वो नुकसान दे रही है। अपनी मिट्टी, हम उपजाऊ मिट्टी को ही खराब कर रहे हैं उससे। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी आपने। नीचे आप कोई भी चीज गिरो, अच्छी चीज गिरो, गोबर की खाद, फैक्ट्रियों से मैली ले लो, फैक्ट्रियां किसानों को मैली देती है, वो गिरो, जमीन की कादल कटवाओ, जमीन में हरी खाद की पाल मारो, ढैचा, इस तरह की बुआई करो, जमीन को थोड़ा आप फसल चक्र की तरफ जाओ, तो 1-2 महीना खाली भी रहने दो। तो ये जो इतनी सारी किसानी की जो एकदम डीपली नॉलेज है, क्या कुछ मतलब अपना बैकग्राउंड की कुछ एग्रीकल्चर से भी कुछ रहा था क्या, या बचपन से खेती करा रहे हैं उसी का रिजल्ट है सारा? ना, बस ये तो पिछले 3 सालों से मैंने इतना ये काम करा है जी। अच्छा, 3 साल से खेती में रुचि ज्यादा दिखाई है। हाँ। तो उसमें सारी जानकारी आप इकट्ठा करते रहे। हाँ। तो ये जो बीज का काम आप लगभग अपना गन्ने के बीज की वैरायटी आपने इतनी सारी लगाई हुई है, ये कितने सालों से चल रहा है? ये लगभग 4 साल से चल रहा है। और लगभग टोटल मिलाकर कितनी वैरायटी अपने पास में होंगी? मेरे पास लगभग होंगी जी 22 से 23 वैरायटी। 22 से 23 वैरायटी। और जो नई वैरायटी है वो भी मैं किसानों को दे रहा हूँ। अच्छा, जो नई वैरायटी अभी आ रही है वो भी आप किसान भाइयों को दे रहे हैं। तो ये जो वैरायटी है आपकी, ये कितने एकड़ में अपने पास में है? ये भी 1 एकड़ में है। तो लगभग सारी वैरायटी 1-1 एकड़ मिनिमम आपने लगभग? मैं उसी हिसाब से बीज लेकर आया था। अच्छा, तो मतलब कि सभी वैरायटी आप
लेके चले कि किसी एक, अगर कोई एक वैरायटी अपने यहाँ नहीं चलती तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पे काम किया जाए। हाँ, अब आदमी हर बार तो महाराष्ट्र जा नहीं सकता, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक ही बार वहां से 2-4 वैरायटी भी लाने में कोई फायदा नहीं है। आप 8 से 10 वैरायटी पकड़ के लाओ वहां से, फिर जो जो हमारे यहाँ अच्छी चले वो किसानों को दो। तो एक बार किसान भाइयों को आप अपना नंबर भी बता दो, क्योंकि ऐसा है कि किसान भाई तो बहुत सारे फोन करेंगे आपको। अब बीज उपलब्ध है नहीं है तो उसकी भी उनको फोन पे जानकारी मिलती रहेगी। हाँ बिल्कुल जी, तो आप नंबर एक बार बता दीजिए। जो भी किसान भाई मेरे पास आएंगे वो पहले मेरा गन्ना देख लें, उसके बाद ही बीज अपना बुक कर लें। किसान साथी जितनी जल्दी आएंगे, गन्ना जितना मेरे पास होगा उतना ही दे पाऊंगा मैं। मेरा मोबाइल नंबर है 80 77 49 40 47। चलिए किसान भाई देखो, ये नंबर आपको वीडियो के डिस्प्ले पे इनका शो हो जाएगा। और बाकी जैसा कि इन्होंने बताया कि 22 से 23 वैरायटी इनके पास में है, और नई नई वैरायटी जो महाराष्ट्र में रिलीज हो रही है तुरंत ये वहां से आपको यूपी में उपलब्ध करा देंगे। और जो गन्ने का जो भी डिपेंड करता है रेट, या जो भी आपको जितना लेना है उस हिसाब से आप इनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको फोन पे जानकारी मिल जाएगी। तो विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए।